ऐसा ही है बिल्कुल। और इस मरतबा क्योंकि आपने देखा है 26वीं तरमीम के बाद जो आईनी बेंच का एक तस्वर सामने आ गया है, फिर जो मुद्दत मुलाजमत थी आर्मी चीफ की वो तमाम सर्विस चीफ की इनफैक्ट वो 2027 तक हो चुकी है। तो यहाँ पे अब आपको एक इमरान खान की तरफ से या पीटीआई की तरफ से एक डेस्परेशन नजर आ रही है। तो धरने की कॉल भी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बातचीत भी करेंगे। तो वो एक पोजीशन तो उनकी है क्योंकि उनको पता है कि क्योंकि इसके अलावा उनको और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अब वो टाइम चला गया है कि अदलिया के जरिए उनको रिलीफ मिलेगा तब भी उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो वो एक अच्छा शहजाद ये बताइएगा, कल सारा दिन हमने मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, पीटीआई ने, सब ने तूफान उठाया रखा, हम भी शामिल बाजा थे, हमने भी तबले पे संगत दी है कल कि जनाब खान साहब और पीटीआई के दरमियान बस डील हो गई, बस खान साहब रिहा हो रहे हैं, कल जमानत हो गई है और मुलाकातें हो रही हैं, गंडापुर साहब मिल रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब मिल रहे हैं। मतलब बिल्कुल एक माहौल बन गया था। बस रात तक खान साहब जो है बनीगाला, मतलब फैसला नहीं हो रहा कि बनीगाला भेजना है, जमान पार्क भेजना है, इस तरह की बातें हो रही थी। ऑलमोस्ट ये मतलब सीन बना दिया गया। और उसी वक्त कराची में बिजनेसमैन से आर्मी चीफ साहब ने जो बातें की हैं वो तो सीधा सीधा उन्होंने खान साहब पे नाम लिए बगैर अटैक किया है कि जनाब वो लोग जो डिफ़ॉल्ट की बातें करते थे, मजूसी फैलाते थे, आजकल कहाँ हैं वो। तो इतने क्यों मतलब है, कोई एक्साइटमेंट थी, मीडिया में भी थी, पीटीआई में थी, और जिस बंदे से होनी है बातचीत, जिन्होंने डील देनी है नहीं देनी, वो तो कराची में खान साहब को कल उन्होंने सुना दिए कि भाईजान आपका क्या बना, आप तो जेल में पड़े हुए हैं, आप कहते हैं डिफॉल्ट करेगा पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा। तो इतना क्यों, मतलब मैं थोड़ा कन्फ्यूज हुआ हूँ कि हम लोग को ये कल जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, जब पीटीआई ने जिस तरीके की चीज़ें पेश की, ये तो मतलब है बिल्कुल 180 के दर्जे पे चीज़ें हो रही थी। कराची में ये गुफ्तगू हो रही है और हम यहाँ खान साहब को रिहा करा के बनीगाला छोड़ रहे थे। रऊफ कासिम साहब, जब ये खबर आई कि इमरान खान को जमानत मिल गई है, उसके कुछ ही मिनट बाद मेरे चैनल ने जब मेरा पेपर लिया तो मैंने तो यही वहां पे भी कहा था कि जो हमने पास्ट प्रेसिडेंट देखा है उसमें तो बड़ा वाज़ेह है कि शायद कोई और केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी, उसकी रिहाई नजर नहीं आ रही है। और क्योंकि पॉलिसी शिफ्ट हमें वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रहा है, तो मेरी तो ये राय थी। लेकिन मेरे ख्याल से एक एक्साइटमेंट की वजह यही थी क्योंकि अली अमीन गंडापुर को 2 घंटे की मिलने की इजाजत, उसी दौरान ये फैसला आ जाना, तो शायद इसको 2+2 करके कैलकुलेट किया जा रहा था कि 2+2 4 ही हो रहा है और अब शायद इमरान खान की रिहाई हो जाए और यहाँ से सीबीएम यानी कि जज्बा खैर। तो फिर ये शहजाद मैं आपकी सारी बात काट रहा हूँ, मुझे ये जो हमें बताया जा रहा था मुलाकातें हो रही हैं, कोई ऐसे लोग हैं, कोई एस्टेब्लिशमेंट से करीबी हैं, कोई बातें और मीडिया में आ रही थी, खबरें स्टोरीज भी चल रही थी सारी, तो कौन लोग थे फिर वो जिनसे इनकी बातचीत हो रही थी? केसेस तो खान साहब पे फिर बन गए, फिर आर्मी चीफ ने भी कल बड़ी सख्त उन्होंने बातें की, फिर रात को गिरफ्तारी भी डाल दी गई, आज 5 दिन का रिमांड। तो ये मुलाकातें बातें सारी क्या हो रही हैं? और गंडापुर साहब के हवाले से लोग कहते हैं, जो मतलब थोड़ा जानते हैं, कि वो डील के चक्कर में नहीं थे। खान साहब ने शरायत तो दी अपनी कि अगर वो ये कर दें, छोड़ दें तो हम देख सकते हैं। तो वो उनको ये कहा गया था कि खान साहब को कहें हड़ताल वापस लें, जैसे लास्ट टाइम भी उनको कहा गया था, आपको याद हो पहले की बात है। सो वो इस मामले पर राजी करने गए तो खान साहब ने कहा जी बंदे छोड़ दें तो हम कर देते हैं। तो ये जो हम कह रहे थे कि शायद फौज के साथ बातचीत हो रही है और जो लोग मिल रहे हैं, फलान हो रहा है, तो वो तो आर्मी चीफ की गुफ्तगू के बाद कहीं से नहीं लगा कि जनाब के फौज को इंटरेस्टेड है। बड़ा सख्त बयान था उनका। कहीं ना कहीं से ये तो बातचीत तो हुई है, तभी जेल के दरवाजे उस तरीके से खुल गए जहां 2-2 घंटे की 2 दिन मुलाकातें हुई, वरना फिर सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें इसलिए थी कि खान साहब को राजी करें कि अपनी कॉल वापस लें, इसके लिए थे, नॉट फॉर एनी डील। और खान साहब ने जवाब में अपनी शरायत रखी कि जनाब वो उनको कैदियों को छोड़ दें जो पकड़े हुए हैं। अपना भी कहा कि आपके पास बड़ा अच्छा मौका है, मेरी जमानत हो गई, नया केस ना बनाए, मुझे जाने दें। ये तो खान साहब ने आज कहा भी है। सो गुफ्तगू तो इस पे हो रही थी कि आप अपनी कॉल वापस लें, और उसके तो खान साहब ने जवाबन शर्तें रखी कि अगर हम आप कॉल वापस लेते तो हमें क्या मिलेगा इसमें से। जी रऊफ साहब, यही बात सामने आ रही है कि उनकी तरफ से पैगाम यही था कि आप जलसे को या जो एहतजाज है उसको आप 10 दिन डिले कर दें और इसके बाद फिर हम बातचीत करेंगे पहले, लेकिन आप इस एहतजाज की कॉल वापस ले फिर बातचीत होगी। लेकिन दूसरी तरफ से इमरान खान इस पर नहीं माने, वो चाहते थे कि पहले मेरी एटलीस्ट रिहाई हो और फिर हम बातचीत करें। तो ये बात दुरुस्त है, कोई जो सामने से प्रपोजल था उनके मुतालबात के सामने वो इतना था कि आप इस एहतजाज की कॉल को वापस लें और फिर हम आपसे बैठ के बातचीत करते हैं। जो 3 नुकात तहरीक इंसाफ हैं उन पर मानने से किसी कोई एग्रीमेंट किसी किस्म का दूर तक नहीं हुआ था। शहजाद ये भी बताइएगा कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि खान साहब ने ये कहा है कि एहतजाज भी होगा और मुज़ाकरात भी होंगे। वैसे तो मोहसिन नकवी साहब ने काफ़ी क्लियरली कह दिया कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते, जो धमकी भी दे उनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि इंगेजमेंट जो है वो वहीं से आ रही थी ज़राए के मुताबिक कि वो इंगेज करना चाह रहे थे और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पैगाम लेकर जा रहे थे। अब भी ये पैगाम ले जाना लाना ये जारी रहेगा? उम्मीद की जा सकती है कि अब भी मुज़ाकरात का सिलसिला कम्प्लीटली टूटा नहीं है?
देखिए, एक अली अमीन गंडापुर साहब पे भी मैंने बयान पढ़ा है, वो भी कह रहे हैं कि अब कोई बातचीत नहीं होगी। इमरान खान के हवाले से जो रिपोर्ट किया गया उसमें तो यही है कि ठीक है हम अपना एहतजाज करेंगे, लेकिन कमेटी हमारी मौजूद है, जो बातचीत करना चाहता है वो कर ले। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ब्रेक थ्रू के इम्कान इतने ज्यादा है। इस वक्त यही प्लान नजर आ रहा है कि दोबारा पीटीआई जो है वो जोर आजमाई करने की कोशिश करेगी, उनको बड़ी मज़ाहमत का सामना होगा, क्रैकडाउन का सामना होगा, कंटेनर खंदक के। अब तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी ये फैसला दे दिया है कि आप यहाँ पे आके एहतजाज नहीं कर सकते, तो उनके लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा होंगी। अच्छा, आपको लगता नहीं इस बात, सॉरी मैं वो कह रहा हूँ, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बातें आपसे पूछ लें। इस दफ़ा जो एस्टेब्लिशमेंट या मोहसिन नकवी साहब जो हैं या इनकी इंतजामिया जो है वो बड़ी उस एग्रेसिव मूड में है। लास्ट टाइम की निस्बत 4 अक्टूबर की निस्बत हमने देखा था वो इतना पब्लिक नहीं आ रहे थे, सामने भी नहीं आ रहे थे, गुफ्तगू भी नहीं कर रहे थे मीडिया से। अब की दफ़ा लगा है कि उसमें एग्रेशन है। अताउल्ला ये होगा, तारड़ साहब ने भी बातें की, फिर मोहसिन नकवी साहब ने आज बड़ी सख्त बातें की, फिर कोर्ट की उनको बैकिंग मिल गई। एस्टेब्लिशमेंट ने, जैसे मैंने कहा कल, उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड मैसेज दिया। अब की दफ़ा महाभारत तो मुझे कोई ज़्यादा लग रही है कि इस वक्त ज़्यादा बड़ा क्लैश का इम्कान है, खतरा है। जी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है रोकटासा साहब, क्योंकि इस मरतबा जो तहरीक इंसाफ की तरफ से भी पहले तो वो कहते थे ना हम जलसा करने आ रहे हैं, हम जलसा करके चले जाएंगे, हम डी चौक हाथ लगा के चले जाएंगे। अब वो जो जाहिर कर रहे हैं अपना इरादा वो ये है कि वो डी चौक पे आके धरना दे देंगे, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे वो वहां से नहीं जाएंगे। बल्कि आपको पता है ना कि वो अल जिहाद के भी नारे लग रहे हैं, फिर अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि कफन जो है वो बांध के निकलेंगे हम। तो जब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो हुकूमत भी अपनी तैयारी पूरी कर रही है। और अच्छा, आज जो क्या लगता है साहिबा की वीडियो सामने आई है उससे तो मजीद वाज़ेह हो गया है कि अब तहरीक इंसाफ अपना जो एहतजाज का मौक़िफ है उस पर दोबारा उसर जारी है, जहाँ जो मुज़ाकरात वगैरह वाली बात खत्म हो गई दोबारा वो कुछ करेंगे। क्योंकि पहली मर्तबा हमने देखा है कि कोई सियासी गुफ्तगू आके बुशरा बीबी ने की है और अब बाकायदा उनकी वीडियो रिलीज की। उस पे आते हैं सर, उस पे भी सवाल करने हैं आपसे बुशरा साहबा पे। मैं उससे पहले पूछना चाह रहा था, ये सारी बेस जो है, पावर बेस जो है वो सारी केपीके से आ रही है। लास्ट टाइम भी वहीं से जब भी हुए मार्चेज हुए 5-6 वटेवर, पंजाब से हमें कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। पंजाब में वो कहते हैं जब तक वहाँ से लोग नहीं वो आपके साथ आएंगे, नहीं खड़े हो जाए तो वो केपीके अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। वो चलो यहाँ से यूथ ले आएंगे, कोई उस सरकारी मुलाजमीन को प्रमोशन की लालच दे के, जो उनके लास्ट टाइम भी प्रमोशन वगैरह दी गई जिस पर उनको नाकदीन कह रहे हैं। तो पंजाब पे तो कोई बात ही नहीं हो रही, ना पंजाब का कोई हमें लीडर नजर आ रहा है, ना कोई जलसा जुलूस, ना बंदे, ना कोई वॉइस हो। पंजाब अचानक क्यों इतना खामोश हो गया है कि वो केपीके के साथ या इनकी पीटीए के साथ अलाइन नहीं कर रहा? सारा जोर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये केपीके का नजर आ रहा है। पंजाब से को लगता है कि काफिले आएंगे 4-5 किलोमीटर का सफर करके? साहब मेरे ख्याल से बड़ी सिंपल वजह है, क्योंकि केपी में इनकी हुकूमत है, ट्रांसपोर्ट हो, पेट्रोल हो, लॉजिस्टिक्स हो, बड़ा आसान है, ना पुलिस रोकती है ना कोई और रोकता है, तो आसानी केपी बॉर्डर तो आप क्रॉस कर जाते हैं। मसला होता है जब आप अटक के पास पहुंचते हैं, संजानी पर पहुंचते हैं, तो वहां पे फिर आपके साथ जो है इशू शुरू होता है, जहां से फिर आईसीटी का डोमेन शुरू हो जाता है। पंजाब में इनकी हुकूमत नहीं है, तो जो मज़ाहमत में जो क्रैकडाउन नजर आता है इस्लामाबाद में, वो पंजाब में पहले ही शुरू हो जाता है। अभी खबरें आ रही है कि पंजाब में दीगर उनके जो कारकुनान है, ओहदेदार हैं, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, उनकी फैमिली को हरासा किया जा रहा है। तो ये जो ताकत होती है उसमें तो हमें नजर आ रहा है कि लोग शायद वोट देने के लिए तो निकल जाते हैं, लेकिन कोई धरना देने, एहतजाज कर रहे हैं, शायद उसमें लोग उतनी जरूरत नहीं। अच्छा, आपको शहजाद याद होगा कि सलमान अकरम राजा साहब, वो सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, सर बड़ा ओहदा है, उन्होंने डिस्करेज किया था इस तरह के धरनों को। शेर अफजल साहब ने भी ये बात की थी, मतलब, और लोग फिर पड़ जाते हैं उनको। उन्होंने कहा आपके 8-10 हज़ार से तो कुछ नहीं होता, पहले भी आप 8-10 हज़ार ले आते हैं, 2-3 हज़ार बेचारा गिरफ्तार हो जाता है, 2-4 हज़ार को पुलिस वाले मारते हैं, वो जेल में पड़े रहते हैं, बाकी तितर बितर हो जाए। उन्होंने कहा 3-4 लाख बंदा होगा तो कोई बात बनेगी। तो ये परसों ले आएंगे 3-4 हज़ार बंदा, अगर सॉरी ये उसमें 3-4 लाख बंदा ले आएंगे केपीके से निकाल के, क्योंकि वो कहते हैं इसके बगैर इनकलाब तो नहीं आता, इसके बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये या फिर वही कुछ होगा जो पिछली दफ़ा 4-5 बेचारे हमारे पश्तून भाई आते हैं और हर दफ़ा यहाँ पे पुलिस पकड़ लेती है, या आंसू गैस, लाठी चार्ज, गिरफ्तारियाँ, या वही रिपीट होगी? रोब साहब बजाय तो ये लग रहा है कि पीटीआई भी तैयारी अपनी ज्यादा बेहतर कर रही है, बल्कि तैयारी के अपने लोगों को वार्न किया जा रहा है, खबरदार किया जा रहा है कि बंदे नहीं लेकर आओगे तो पार्टी से फारिग, आइंदा कभी टिकट नहीं मिलेगा, ये बाकायदा धमकियां दी जा रही है। जिससे ये लगता है कि अब वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपने लोगों को पुश कर रहे हैं कि आप सामने निकलें। लेकिन जैसे हम बात करेंगे सामने से जो उनको जिस क्रैकडाउन का सामना है, वो ऐसा लगता है उसके बाद इम्कान इस बात का कम लगता है कि कोई 3 लाख बंदा निकल आएगा। अगर निकल आया मेरे लिए बड़ा सरप्राइज होगा, क्योंकि बड़ा फर्क होता है जलसे में लोग आ जाते हैं, आप वोट देने निकल आते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं कि धरना देने जाना है सर्दी के मौसम में, तो उस पर लॉजिस्टिक तैयारियां एक तो वो करना बड़ा मुश्किल है, और दूसरा
अब तो ये हुकूमत बाकायदा कह रही है कि हम आपका CNIC कैंसिल कर देंगे, कोई स्टूडेंट होगा तो उसका कॉलेज का एडमिशन, स्कूल का एडमिशन खारिज हो जाएगा। वो तो बाकायदा इस लेवल पे जाके अब जो है उनको खौफजदा। अच्छा, लास्टली सर, अब तक बड़ा मुश्किल होता है ये शहजाद, लास्टली अब तक ये कहा जा रहा था कि जनाब के बुशरा साहबा जो है वो घरेलू खतून है, पॉलिटिक्स से कोई तल्लुक नहीं है, कोई उनका लेना देना नहीं है, उन पर जो तनकीद होती है, बात होती है, गलत है, नहीं होनी। और बड़ा तबका जो है मीडिया में भी वो इसकी उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करता था या वो देखते थे। लेकिन अब हमने देखा है कि उन्होंने वहाँ पे अपनी मीटिंग्स भी की हैं, उन्होंने कहा जी बंदे जो लेकर नहीं आएगा, वीडियोज़ भी बनाए हैं, ये करें, टिकट शिकट नहीं मिलेगी। ये थ्रेट भी उन्होंने किया, बुशरा साहबा ने किया अपनी पार्टी के लोगों को, जो बड़े फने खां बनते हैं, वैसे संभाले नहीं जाते। आप और मुझसे उधर चुप करके बैठे रहे, जब उन्होंने थ्रेट किया कि जो नहीं करेगा टिकट फारिग कर देंगे, आप और मेरे पे चढ़ाई कर देते हैं अगर हम ऐसा छोटा सा मुश्किल सवाल भी पूछ लें। उधर क्योंकि टिकट का मसला है, वहां चुप रहे हैं। अब उन्होंने जो वीडियो जारी की है सर, इसके बाद तो ये फॉर्मल लॉन्चिंग होगी है। डू यू थिंक अब वो पार्टी वो चलाएंगी, वो टेक ओवर करेंगी और ये सारा SOP, सारी पॉलिसीज जो भी करना है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, पुलिस के साथ, लोगों के साथ, आप मेरे साथ, बुशरा साहबा करेंगी? अब देखिए, अगर तहरीक इंसाफ ये कहती है कि वो पैगाम रसाई कर रहे हैं, तो वो जो पैगाम है वो तो सियासी पैगाम है ना। हो सकता है बुशरा बीबी को कोई ओहदा, और आपको पता है अगर 4 कमरे में लोग बैठे हो, अली अमीन गंडापुर हो, गौहर खान हो, सलमान अकरम राजा हो, बुशरा बीबी हो, तो वो सेंटर जो चेयर है वो तो आपको पता है कि बुशरा बीबी को मिलेगी बगैर ओहदे के, क्योंकि हमारे यहाँ एक रिस्पेक्ट भी है, खान की वो वाइफ है, तो वो तो उनको एहतराम मिलेगा ही मिलेगा, वो इंपॉर्टेंस उनको मिलेगी। और इसीलिए इमरान खान ने भी उनका इंतखाब किया है कि आप मेरा पैगाम आगे पहुंचाए। अच्छा क्लासेस साहब, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इसमें PTI इतना डिफेंसिव क्यों हो जाती है कि नहीं, बुशरा बीबी सियासत में नहीं आ रही है। जब कुलसूम नवाज साहिबा ने नवाज शरीफ की मदद की थी 99 के बाद, उन्होंने तो आर्बिट्रेटर से भी बात की, एक रास्ता निकाला नवाज शरीफ के लिए, तो उसको तो नून लीग बड़ा अप्रिशिएट करती है, सब अप्रिशिएट करते हैं। नून लीग उनको आयरन लेडी का नाम देती है।